स्टूडेंट्स, इस प्रैक्टिकल में हम एसी की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे मेल्डीज अपरेटस यूज़ करते हुए, जो कि इलेक्ट्रिक सोनोमीटर होता है। और सोनोमीटर हम जानते हैं कि वेव्स को स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है। और सोनोमीटर को इलेक्ट्रिक फॉर्म में हम मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाते हुए कन्वर्ट कर सकते हैं। अल्टरनेटिंग करंट की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि वो चेंज होता है और कंटिन्यूसली चेंज होता है, और हम देखते हैं कि उसके दो हाफ साइकिल होते हैं। अब ये एक कंप्लीट साइकिल जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम में कवर करता है, जिसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। और अगर एक सेकंड के लिहाज से अगर हम नंबर ऑफ साइकिल्स देखें तो उन्हीं को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जो कि हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। पाकिस्तान में हमारे पास जो अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। टेक्नोलॉजी के लिहाज से मुख्तलिफ कंट्रीज में फ्रीक्वेंसी की ये वैल्यू मुख्तलिफ है। तो सबसे पहले तो हम ऑपरेटर्स डिस्कस करेंगे, यानी कि जो ऑपरेटर्स हमें चाहिए इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए, फिर प्रोसीजर, फिर मेजरमेंट्स और कैलकुलेशंस करेंगे उन मेजरमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए, और रिजल्ट यानी कि फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। ऑपरेटर्स में हमें चाहिए होगा मेल्डिज ऑपरेटर्स, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। एक बोर्ड पे हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो कि असल में एक कॉइल है जिसमें से अगर हम अल्टरनेटिंग करंट गुजारेंगे तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के तौर पर काम करेगी, ये लगाई हुई है। और इसके दरमियान में से, यानी कि इसकी कोर के दरमियान में से हमने एक मेटल बार, एक नीडल जो है वो गुजारी हुई है, जो कि यहाँ पे आपको काफ़ी लंबी नीडल नज़र आ रही है। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेट में से अल्टरनेटिंग करंट गुजरेगा तो उसकी वजह से इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बार बार चेंज होगा, जिसकी वजह से ये वाली नीडल जो है ये वाइब्रेट करेगी। ये वाइब्रेट करेगी तो हम इसके साथ एक स्ट्रिंग लगाएंगे या धागा लगाएंगे, जो कि इसी के साथ साथ वाइब्रेट करेगी। अब जैसे जैसे यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी, यानी कि जिस लिहाज से पर सेकंड में नंबर ऑफ साइकिल गुजरेंगे अल्टरनेटिंग करंट के, उसी लिहाज से यहाँ पे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो जितनी फ्रीक्वेंसी से यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेट जो है वो चेंज होगा, या मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम कहते हैं वो चेंज होगा, उसी फ्रीक्वेंसी से ये जो नीडल है ये ऑसिलेट करेगी। तो इस तरह से नीडल की ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हुए हम यहाँ पे अप्लाइड अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हमने एक होल्डर लगाया हुआ है बल्ब लगाने के लिए, जिससे हमें ये पता चलता रहेगा कि हमारा ऑपरेटर्स ऑन है या ऑफ है। मेल्डिस सर्किट, यानी कि इस बोर्ड को पावर देने के लिए, एसी सप्लाई देने के लिए हम एसी सप्लायर जो है वो यूज़ करेंगे, जो कि मेन सर्किट के साथ कनेक्टेड होगा। यानी कि वो वाली मेन सप्लाई जो हमारे लैब्स में, ऑफिसेज में या घरों में आ रही होती है। हम थ्रेड लेंगे, मीटर रूलर लेंगे, पेन लेंगे, और एक पुली भी जो जिसके साथ डी क्लैंप एडजस्ट हो, ताकि हम उसकी मदद से इस पुली को टेबल के किनारे के साथ लगा सकें। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस लेंगे और वेट बॉक्स लेंगे। अब प्रोसीजर डिस्कस करते हैं। प्रोसीजर में सबसे पहले तो हमने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की मदद से पेन का मैच फाइंड आउट करके अपने पास नोट करना है। तो मैंने पेन का मैच फाइंड आउट किया, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की मदद से मेजर किया, M1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 10 ग्राम मेरे पास आया। इसके बाद हमारे पास जो थ्रेड है इसकी स्पेसिफिक लेंथ ले लेनी है। मैंने 4 मीटर की लेंथ ली, सॉरी 5 मीटर की लेंथ ली, और उस थ्रेड के पीस को जो कि 5 मीटर का है, मैंने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की मदद से उसका मैस मेजर किया, और लेंथ को भी यहाँ पे मैंने नोट किया है और इसको मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है। 5 को 100 से मल्टीप्लाई करते हुए सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, और मैस जो 5 मीटर थ्रेड का आ रहा है वो 4 ग्राम आ रहा है। इसके बाद मैंने कैलकुलेट किया थ्रेड का मैस पर यूनिट लेंथ, जिसको मैं M प्राइम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। असल में मैंने 4 ग्राम जो थ्रेड 5 मीटर थ्रेड का मैस आया था उसको मैंने डिवाइड किया 500 सेंटीमीटर पे, यानी कि मीटर 5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हुए। तो 4 को 500 से डिवाइड करने से मेरे पास 0.008 ग्राम पर सेंटीमीटर मैस पर यूनिट लेंथ ऑफ थ्रेड आ रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पे मैंने नोट किया है कि जी यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू हमने यूज़ करनी है वो 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में यूज़ करनी है, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर को कन्वर्ट किया है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में। मैस पर यूनिट लेंथ फाइंड आउट करने के लिए तो हमने थ्रेड की लेंथ 5 मीटर ली है, लेकिन अब इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 1 मीटर लेंथ जो है वो सिलेक्ट करेंगे थ्रेड की,
अब आप देख रहे हैं हमने मेल्डिस अपरेटस की नीडल जो है उसमें से थ्रेड गुजारना है, वहां पे उसको बांध देना है और उसके बाद पुली को टेबल के किनारे पर लगाते हुए हमने थ्रेड को पुली के ऊपर से गुजारना है और थ्रेड के दूसरे एंड पर हमने पेन बांध देना है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने पेन अटैच कर दिया। तो अब हमने इस मेल्डिस अपरेटस को यानी कि इस बॉक्स को पुलिस से इस तरह से इतने फासले पर रखना है ताकि ये थ्रेड जो है ये बिल्कुल स्ट्रेच्ड फॉर्म में रहे और नीचे की तरफ बेंड यानी कि टेबल की तरफ ना झुके। मेल्डिस अपरेटस को हमने ऐसी सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देना है। अभी हमने सप्लाई ऑन नहीं करनी, पैन में कुछ वेट भी डाल लेना है और फिर इसके बाद हमने पावर सप्लाई ऑन करनी है। पावर सप्लाई ऑन करेंगे, यहाँ पे इसका स्विच ऑन करेंगे मेल्डिस अपरेटस का, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में अल्टरनेटिंग करंट पास आउट होगा। अल्टरनेटिंग करंट पास आउट होने की वजह से नीडल ऑसिलेट करेगी यानी कि वाइब्रेट करेगी। तो नीडल वाइब्रेट करेगी तो थ्रेड भी उसके साथ ही वाइब्रेट करेगा। अब थ्रेड की जो वाइब्रेशन है ये हमें स्टैंडिंग वेव की फॉर्म में यानी कि लूप बनाती हुई नजर आएंगी। और अगर ऐसा ना हो रहा हो तो हमने मेल्डिस अपरेटस को थोड़ा सा आगे पीछे मूव कराते हुए इसके साथ साथ पैन में मैस डालते हुए, जो कि वेट बॉक्स से हम सेलेक्ट करेंगे, डालते हुए हमने इसको जो है वो इस तरह से ऑसिलेट करवाना है कि पहले इसमें सिर्फ एक लूप जनरेट हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक लूप जनरेट हो रही है, इस तरह से स्टैंडिंग वेव जो है बनती जाएगी, यानी कि ऑसिलेशन इस तरह से होगी कि हमें जो है वो इस तरह से रिफ्लेक्टेड और सॉरी इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव जो है वो लूप थ्रेड में जनरेट होती नजर आएगी। अब जब इस तरह से ये लूप बन गई है तो फिर उसके बाद हमने ये जो लेंथ एडजस्ट की है इस नीडल से लेकर इस पुली तक थ्रेड की, वो लेंथ हमने मीटर रूल की मदद से मेजर करनी है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने मीटर रूल रखते हुए यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ जो है वो नोट करनी है। और तीन चीजें हम नोट करेंगे, एक तो नंबर ऑफ लूप्स जो कि एक ही बन रही है, एक ये लेंथ जो कि वाइब्रेटिंग थ्रेड की है, और यहाँ पे डाला गया मैस। तो टेबल में मैंने वैल्यूज नोट की हैं। नंबर ऑफ लूप्स को मैं स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और पहली दफा के एक्सपेरिमेंट में ये 1 आ रही है। और लेंथ जो वाइब्रेटिंग थ्रेड की कैपिटल एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 29.5 सेंटीमीटर मेरे पास आई। और मैस जो मैंने पैन में डाला था वो 60 ग्राम का डाला था। एक्सपेरिमेंट रिपीट करना है और इस दफ़ा हमने ये करना है कि पैन में मैस बढ़ाते या कम करते हुए और यहाँ पे लेंथ को एडजस्ट करते हुए, वाइब्रेटिंग थ्रेड की लेंथ को एडजस्ट करते हुए, जो कि हम करेंगे इस बोर्ड को आगे पीछे मूव करवाते हुए टेबल पे, हमने दो लूप्स जो हैं वो जनरेट करवानी है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस तरह की दो स्टैंडिंग वेव्स थ्रेड में जनरेट होंगी, दो लूप्स बनेंगी। तो अब हमने दोबारा से ये वाली लेंथ जो थ्रेड वाइब्रेटिंग थ्रेड की है मेजर करनी है, पेन में डाला गया मैस नोट करना है और नंबर ऑफ लूप्स नोट करनी है। तो आप देख रहे हैं दो लूप्स जनरेट हो रही थी। वाइब्रेटिंग लेंथ जो है वो थ्रेड की वो 70 सेंटीमीटर आई थी मेरे पास और मैस जो पेन में डाला था मैंने 90 ग्राम का डाला था। अब इसी तरह से हम तीसरी दफा भी रीडिंग लेंगे और इस दफा 3 लूप्स जनरेट करेंगे। तो 3 लूप्स जनरेट की तो मेरे पास जो लेंथ मैंने एडजस्ट की थ्रेड की 90 सेंटीमीटर की और मैस जो पैन में डाला 65 ग्राम का डाला। अब हम कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहले मैं एक लूप की थ्रेड लेंथ जो है वो फाइंड आउट करता जाऊंगा, जिसके लिए मुझे टोटल लेंथ वाइब्रेटिंग थ्रेड की जो है उसको नंबर ऑफ लूप्स पे डिवाइड करना होगा। एक लूप के लिए यही वाली लेंथ आएगी और इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पे इसी लेंथ जो कि 29.5 सेंटीमीटर है उसको हम नंबर ऑफ लूप जो कि एक है उस पर डिवाइड करें तो 29.5 ही आ रहा है एक लूप की लेंथ। यहाँ पे नोट करेंगे वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए, जैसे कि आप देख रहे हैं 2 को इस एक लूप की लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 29.5 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 59 सेंटीमीटर मेरे पास वेवलेंथ आएगी। अब हम टोटल मैस फाइंड आउट करेंगे और इसमें असल में पैन का मैस भी शामिल होगा और इसके साथ साथ पैन में डाला गया मैस भी शामिल होगा। पैन का मैस 10 ग्राम है, पैन में फर्स्ट टाइम 60 ग्राम मैस डाला, 10 प्लस 60 हमारे पास 70 टोटल मैस आ रहा है ग्राम में। थ्रेड में जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही थी वो असल में जो हमने टोटल मैस डाला था उसकी वजह से, एक्चुअली उसके वेट की वजह से टेंशन प्रोड्यूस हो रही है थ्रेड में। तो जो कि हम कैलकुलेट करेंगे m मल्टीप्लाई बाय 980 से, जैसे कि आप देख रहे हैं फार्मूले के मुताबिक
पहला मैस टोटल 70 है, ग्राम में मल्टीप्लाई किया इसको 980 से, जो कि जी की वैल्यू है, तो मेरे पास 68,600 डाइंस टेंशन आ रही है। फिर फॉर्मूले के मुताबिक हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट की हैं। 1 डिवाइड बाय लेमडा की वैल्यू पहली दफ़ा मेरे पास आ रही है 59 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन टी डिवाइड बाय एम प्राइम जो कि असल में मैस पर यूनिट लेंथ ऑफ थ्रेड है, जिसकी वैल्यू 0.008 ग्राम पर सेंटीमीटर है। वैल्यूज़ यहाँ पे मैंने टेंशन और मैस पर यूनिट लेंथ की पुट की, सॉल्व किया तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 49.6 हर्ट्ज आ रही है, यहाँ पे नोट करूंगा। और इसी तरह से कैलकुलेट करते हुए बाकी भी 3 वैल्यूज फाइंड आउट करूंगा। सॉरी, बाकी 2 वैल्यूज हमने मजीद कैलकुलेट करनी है, बाकी ली गई 2 रीडिंग्स की मदद से। अब जो मेरे पास 3 वैल्यूज आई हैं फ्रीक्वेंसी की, इनका मैं एवरेज फाइंड आउट करूंगा। एवरेज फाइंड आउट करने के लिए तीनों वैल्यूज को एडअप करते हुए 3 पे मैंने डिवाइड किया, तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी की एवरेज वैल्यू आ रही है 50.03 हर्ट्ज। यानी कि हमने बहुत ही कम एरर के साथ एग्जैक्टली एसी की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली है, जो कि पाकिस्तान में मेन सप्लाईज में हमें आती है।